हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर लॉ ऑफ एविडेंस साक्ष्य विधि के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज पिछली 7 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल में एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यू और सब्जेक्टिव्स दोनों ही प्रकार का कंटेंट आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 1 के अनुसार अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ? एक सेकंड रुकेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ था? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको याद रखना है 1 सितंबर 1872 को। कब प्रवर्तित हुआ? 1 सितंबर 1872 को। खा इसका सही उत्तर है। 2-3 बार वीडियो सुनेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रस्तावना के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन है। इस अधिनियम का प्रयोजन क्या है? नंबर का देखेंगे, साक्ष्य की विधि को परिभाषित तथा संशोधित करना। नंबर खा, साक्ष्य की विधि को समेकित करना। नंबर गा, साक्ष्य विधि को परिभाषित तथा संशोधित करना। और नंबर घा, साक्ष्य के विधि को समेकित, परिभाषित तथा संशोधित करना। तो तीनों के तीनों ही कार्य इसकी प्रस्तावना के अनुसार इसका प्रयोजन है अधिनियम का। साक्ष्य की विधि को समेकित करना, परिभाषित करना एवं संशोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कितनी धाराएं और अध्याय निहित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं? तो इसका ए ऑप्शन ही सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 यानी 167 तो धाराएं हैं और 11 अध्याय हैं। इस प्रश्न पत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसकी धाराएं और अध्याय। 167 धाराएं और 11 अध्याय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, कहां कहां लागू होगा? तो ये संपूर्ण भारत में आज लागू है। किसी भी न्यायालय के समक्ष समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में ये लागू होगा। किसी भी न्यायालय के समक्ष लागू होगा। समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। पूरे भारत का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। कहाँ लागू होगा? संपूर्ण न्यायालयों में, न्यायिक कार्यवाहियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ प्रयोज्य नहीं है? तो ये पुराना प्रश्न है। आज संपूर्ण भारत में ये प्रयोज्य है। और ये प्रश्न, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे पिछले एग्जाम्स के उठाए हुए प्रश्न हैं। तो इसलिए इसको माइंड में रखिएगा, ये संपूर्ण भारतवर्ष में आज प्रयोज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत कौन सी कार्यवाहियां भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रवर्तन से विशेष तौर पर अपवर्जित है? ऑप्शन देखिएगा। औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां, मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाहियां, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की समक्ष कार्यवाहियां
और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो खा नंबर इसका सही होगा। मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाहियां इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू नहीं होता? ये किस पर लागू नहीं होता, कूट के माध्यम से पूछा गया है। ऑप्शन है मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियां, शपथकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वयं के शपथ पत्र पर, बच्चों द्वारा किए गए कथनों में, ऐसे व्यक्ति का कथन जिसका अतीत आपराधिक रहा हो। इसमें सही चुनना है तो 1 और 2 इसका सही है, यानी नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाहियां और शपथकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वयं के शपथ पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर का देखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। नंबर खा यही इसका सही उत्तर भी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसी कार्यवाही पर लागू होता है जिसका उद्देश्य 2 व्यक्तियों के बीच न्यायिक संबंध निर्धारित करना हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होता है जिसका उद्देश्य 2 व्यक्तियों के बीच न्यायिक संबंध निर्धारित करना हो, तो नंबर खा ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई कूट संख्या का उपयोग करते हुए गलत कथनों को चुनें, यानी गलत को चुनना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य दर्ज करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता। और नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सैन्य न्यायालयों के समक्ष संपन्न न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 2, 3 और 4 कथन गलत है। 2 भी गलत है, 3 भी गलत है और 4 भी गलत है, और नंबर 1 सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू नहीं होता। आपको मालूम ही है कि जब मध्यस्थता की कार्यवाही हो जाएगी तो अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैनी टाइम मल्टी टाइम ये पूछा गया प्रश्न है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया? इस प्रश्न पत्र का ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर खा इसका सही है, सर जेम्स एफ स्टीफेन के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया? सर जेम्स एफ स्टीफेन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। संभव हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर आवश्यकता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए आपको एमसीक्यूज आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सही उत्तर को इंगित करें। साक्ष्य विधि क्या है? नंबर का लेक्स टेलाइनिस विधि, लेक्स फोरी विधि और लेक्स लॉकी विधि और लेक्स साइट्स विधि। तो खा नंबर यहाँ सही है, साक्ष्य विधि लेक्स फोरी विधि है। कौन सी है? लेक्स फोरी, याद कर लीजिएगा। भारतीय साक्ष्य विधि कौन सी विधि है? लेक्स फोरी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 संपूर्ण नहीं है। साक्ष्य विधि से संबंधित अनेक नियम निहित है। यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस विधि से संबंधित अनेक नियम अन्य संहिता में है। वो संहिता कौन सी है बताना है, तो इसको याद कर लीजिएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 संपूर्ण नहीं है। इससे संबंधित अन्य साक्ष्य सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में वर्णित है। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। कहाँ लागू होता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्यवाहियों पर, मध्यस्थता की कार्यवाहियों पर, अवमानना की कार्यवाहियों पर, और उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो किसी पर नहीं लागू होता है। आपको मालूम है ये साक्ष्य अधिनियम इन पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसके अंतर्गत न्यायालय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सभी न्यायाधीश अथवा साक्ष्य ग्रहण करने हेतु विधिक तौर पर प्राकृतिक सभी व्यक्ति, सभी मजिस्ट्रेट या मध्यस्थ। तो आपको मालूम है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द में मध्यस्थ शामिल नहीं है। नंबर घ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द का अर्थ क्या है? सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ को छोड़कर साक्ष्य ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत समस्त व्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो घ नंबर सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय शब्द का अर्थ ये सभी है। सभी न्यायाधीश भी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, मजिस्ट्रेट भी आते हैं, मध्यस्थ नहीं आता, केवल को छोड़कर साक्ष्य ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत समस्त व्यक्ति न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत परिभाषित शब्द न्यायालय में क्या शामिल नहीं है? किसी श्रमिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, तहसीलदार, मध्यस्थ को याद रखिएगा ये शामिल नहीं है, बहुत सारे प्रश्नों में देखने को मिलेगा। मध्यस्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के परिभाषित न्यायालय शब्द में शामिल नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव्स आपको आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर का है, तथ्य में कोई ऐसी मानसिक दशा शामिल होती है जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। नेक्स्ट, न्यायालयों के अंतर्गत मध्यस्थ आते हैं। नेक्स्ट नंबर, किसी धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। और नंबर नेक्स्ट, एक तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाता है तब न तो साबित हुआ हो और न ही न साबित। तो खा नंबर इसका सही है, न्यायालयों के अंतर्गत मध्यस्थ आते हैं। न्यायालयों के अंतर्गत मध्यस्थ आते हैं, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थ नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय शब्द की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, समस्त उपभोक्ता फोरम और साक्ष्य ग्रहण करने हेतु वैध प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो गा नंबर समस्त उपभोक्ता जो फोरम है ये न्यायालय शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा कौन कौन से कथन है। नंबर का, तथ्यों में न केवल भौतिक तथ्य बल्कि मनोवैज्ञानिक तथ्य भी सम्मिलित होते हैं। नंबर खा, न्यायालयों के अंतर्गत में मध्यस्थ आते हैं। और नंबर गा, किसी शिला पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज होता है। नेक्स्ट नंबर, किसी तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब तक ये साबित अथवा ना साबित सिद्ध ना हुआ हो। तो खा नंबर सही है, ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है, न्यायालयों के अंतर्गत मध्यस्थ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तथ्य हो सकते हैं। तथ्य कैसे हो सकते हैं? भौतिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक दोनों ही हो सकते हैं। तथ्य कैसे हो सकते हैं? भौतिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य का अर्थ क्या है? फैक्टम प्रोवेंडम, ये सारे के सारे जितने भी लैटिन प्रोवर्ब्स और मैक्सिम्स हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एलएलबी 6 सेमेस्टर्स के अंतर्गत पूरा का पूरा आपको ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज का एक प्रश्न पत्र पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत विधि की भाषा भी सीखनी पड़ेगी।
तो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य का अर्थ क्या है ये आपको समझना है 21 नंबर, और इसको याद कर लेना है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य, इसको हम कहेंगे का और खा दोनों, यानी फैक्टम प्रोवेंडम भी कहेंगे, हिंदी अर्थ इसका निकलेगा